हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीमा कुलश्रेष्ठ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है और भी जो क्लीनिंग बाकी है वो भी करनी है, तो मैं पहले जल्दी से लंच बना लूँ, उसके बाद में फिर मैं ये सब काम में लगूँगी, क्योंकि लंच पहले बन के रख जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर किसी को भी भूख लगेगी तो खाना खा सकते हैं ईज़िली। इसलिए मैं पहले लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में मैं सूखी लौकी की सब्ज़ी और अरहर की दाल बनाई है, राइस बनाए हैं, रोटी और सैलेड ये बनाया है। तो ये मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इधर लौकी की सब्ज़ी भी छौंक रही हूँ, इधर दाल में भी तड़का देती जा रही हूँ, साथ में एक साथ दोनों काम कर रही हूँ। अब दिवाली इतनी पास आ रही है तो ये लग रहा है जल्दी से सारे काम हो जाने चाहिए। कर्टन भी धुलने को रह गए हैं, वो भी मशीन में पड़े हुए हैं, वो भी धुलने के बाद सूखेंगे, फिर उन्हें भी लगाना, बाकी भी पूरे घर की साफ़ सफाई करना। वो तो हो गई है, उसकी तो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि हर चीज़ का क्या शूट करना। तो ये सब मेरा काम चल रहा है, बहुत स्पीड में काम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस मैं रोबोट बन जाऊँ और जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म कर लूँ, ऐसा लग रहा है। अभी मेरा लंच बन के तैयार हो गया है। लंच सिंपल से लंच बनाया था, दाल चावल सब्जी रोटी, और सभी लोगों ने खा भी लिया है। तो अब ये कोई टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि अब मैं इजीली काम कर सकती हूँ। लंच हो गया है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि किसी को भूख लग रही है, पहले काम हो जाता है तो ये अच्छा रहता है। अभी मैंने सभी ट्रॉलियों को खाली कर लिया है। सभी ट्रॉली में से मैंने जो है जालियाँ रिमूव कर ली हैं। वैसे तो मेरी ट्रॉली भी रिमूव हो जाती है, पर मैं ट्रॉली को रिमूव नहीं करती हूँ क्योंकि फिर निकालना लगाना बहुत झंझटबाजी का काम लगता है मुझे। तो इसलिए मैं जाली रिमूव करके और फिर उनको धुल लिया था और सूखने के लिए भी रख दिया था। इधर मैंने जब तक ये ट्रॉली सूख रही थी तब तक मैंने ये सब अच्छे से नीचे से उनको झाड़ू लगा के और टाइल्स वगैरह को अच्छे स्क्रब से साफ़ कर लिया था। और मेरी ट्रॉली भी इजीली साफ़ हो जाती है, जो उसके कवर हैं वो भी उनको स्क्रब से साफ़ कर लो और सूखे कपड़े से पोंछ दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मेरी ट्रॉली ऑलरेडी मरीन लाई की बनी हुई वाटर प्रूफ है, तो वो ख़राब नहीं होती पानी से। काफ़ी पुरानी ट्रॉली है मेरी, हो गए होंगे 10-12 साल, लेकिन जैसी बनी थी वैसी ही है, ना उसमें जंग लगी है ना ही वो फूली है लकड़ी, क्योंकि वो वाटर प्रूफ है। इसलिए किचन ट्रॉली हमेशा वाटर प्रूफ ही बनवाना चाहिए, वही ज़्यादा सही रहता है, उससे ख़राब नहीं होती। क्योंकि ट्रॉली में तो हम सभी तरह के बर्तन रखते हैं, कई बार गीले सूखे बर्तन भी रख जाते हैं, तो उससे ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन इस तरह की ट्रॉली बनवाएंगे इस क्वालिटी की तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अभी ट्रॉली की सभी जालियाँ सूख गई हैं, तो अभी मैंने उनको वापस ट्रॉली में लगा दिया है। और लगाने के बाद उनमें जिस ट्रॉली में जो सामान था वो मैंने फिल कर दिया। जैसे जिसमें बर्तन थे, थालियाँ थी, जिसमें प्लास्टिक्स वगैरह के जो बर्तन रहते हैं वो रखे थे, डब्बे रखे थे, वो सब मैंने उसमें रख दिए हैं। और ये करने के बाद मैंने फिर ऊपर का कैबिनेट जो है मेरा, जिसमें क्रॉकरी वगैरह रहती है, तो फिर वो क्लीन किया था मैंने। और किचन साफ़ करना बहुत बड़ा काम होता है। पूरे घर की साफ़ सफाई हम एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन किचन को साफ़ करने के लिए तो पूरा एक दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग ही जाता है। ये किचन के कैबिनेट भी मेरे क्लीन हो गए हैं। और जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है तो उसमें काफ़ी डस्ट वगैरह लग जाती है, तो मैं क्या करती हूँ उसमें न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ और उसके ऊपर टेपिंग भी कर देती हूँ, ताकि वो न्यूज़पेपर हवा वगैरह से गिरे नहीं।
तो उससे क्या होता है कि ट्रॉली के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं लगती है, वो ऐसी की वैसी क्लीन रहती है। जब भी हमें क्लीन करना हो तो न्यूज़पेपर हटा दो और थोड़ा सा कपड़े से साफ़ करके और फिर दोबारा से न्यूज़पेपर बिछा दो। ये जो है चिमनी का पाइप है मेरा, तो ये ऐसा स्टील का है, तो ये खुला रहता है तो गंदा होने का डर रहता है, फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको मैंने रैपिंग पेपर से रैप कर दिया है, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो आप भी देख सकते हैं। तो जो घर में आते ही रैपिंग पेपर गिफ्ट वगैरह के आते हैं तो मैंने उन्हें यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ऐसे यूज़ करा है और पीछे से टेपिंग कर दी है, तो पूरा उसको मैंने कवर कर दिया है। तो अब क्या है कि वो गंदा भी नहीं होगा और कभी भी क्लीन करना है तो उसको निकाल दो, फिर दूसरा पेपर लगा दो, नहीं तो गीले कपड़े से ऐसे भी साफ़ कर दो तो ऐसे भी वो क्लीन रहेगा, ख़राब नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। नहीं तो पाइप थोड़ा अजीब ही लगता है देखने में। अब चिमनी की पाइप को तो हम हटा नहीं सकते। ये मेरा स्टोरेज है, तो ये स्टोरेज में भी जो है सामान हमारा रहता तो ठीक ठाक ही है, लेकिन क्या होता है जल्दबाजी में कभी आगे का डब्बा पीछे हो जाता है, पीछे का आगे हो जाता है, सब हो ही जाता है। तो ये काफ़ी ख़राब सा ये भी हो गया था, तो इसको भी मैंने क्लीन किया। तो ये काफ़ी बड़ी अलमीरा है, तो इसमें बहुत सामान आ जाता है, किचन स्टोरेज है और भी बाकी के सामान हैं, वो मेरे बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। ये मैंने एक जुगाड़ू टिश्यू ऑर्गेनाइज़र बनाया है। एक्चुअली टिश्यू होल्डर में तो हम कुछ ही टिश्यू रख पाते हैं, बाकी के टिश्यू फिर ये हम इधर उधर रख देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये मिठाई का डिब्बा था, तो उसमें मैंने सारे टिश्यू रख दिए हैं, तो व्यवस्थित रख दिए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी व्यवस्थित लग रहे हैं। तो अभी जब जितने चाहिए हो तो आप निकाल सकते हैं। उस दिन मैं काफ़ी थक गई थी साफ़ सफाई करते हुए, तो फिर हम लोग फिर खाना खाने के लिए बाहर चले गए डिनर के लिए। तो हमारे घर के पास में एक थाली सिस्टम है, तो वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ थाली में देख सकते हैं आप कितना सारा खाना था, बहुत ज़्यादा खाना था। तो हम लोगों ने तो काफ़ी कम कम लिया था, लेकिन फिर भी जितना आइटम बनता है तो वो तो उतना पूरा देते ही हैं।